नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज डेली। बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी युद्ध से जुड़ी। रूस की सेना ने 7 सितंबर की रोज यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया है। यहां यूक्रेन की कैबिनेट के सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों से इमारतों में आग लग गई और कम से कम 3 लोगों की इन हमलों में मरने की खबर है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 1 साल थी। इन हमलों के बाद यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है और रूस के ब्रायंस्क इलाके में दज़बा ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। असल में इस पाइपलाइन से हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों में तेल की सप्लाई की जाती है। इन हमलों के बीच कीव के पिचर्स जिले में रात भर कैबिनेट की इमारत की ऊपरी मंजिलों से धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। अफसरों ने इसे बीते महीनों में सबसे गंभीर हमला बताया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया सुरिंदको ने हमलों की निंदा की है। उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि हमले हुए हैं। उन्होंने कहा, पहली बार दुश्मन के हमले से सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। हम इमारतों को फिर बना लेंगे, लेकिन खोई हुई जिंदगियां वापस नहीं मिलेंगी। सुरिंदको ने पश्चिमी सहयोगियों से अपील की है कि केवल बयानबाजी न करें, बल्कि रूस के तेल और गैस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएं। इस अटैक पर कीव के मेयर विटाली क्लिट्स बताते हैं कि हमला पहले ड्रोन से शुरू किया गया, फिर मिसाइलों से किया गया। मृतकों में एक बच्चा, एक युवती और एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने तहखाने में शरण ले रखी थी, जबकि हमले में एक गर्भवती महिला घायल हुई है। यूक्रेन की एयरफोर्स की तरफ से एक दावा किया गया है। कहा गया है कि इस हमले में 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी गईं। रूस की तरफ से किए गए हमले के कुछ घंटों बाद यूक्रेन ने अपने दुश्मन यानी रूस की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर रॉबर्ट ब्रावदी ने कहा कि सेना ने ब्रायंस्क की द्रुजवा ऑयल पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमेन में बिजली घर पर हमला हुआ। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रवी रेह में भी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि ओडेसा की रिहायशी इमारतों में अटैक से आग लग गई। इन हमलों को लेकर रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, पर रूस की मीडिया ने दावा जरूर किया कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने यूक्रेन के 69 ड्रोन्स को तबाह किया है। इन हमलों के बीच कीव और मॉस्को दोनों की तरफ से नागरिकों को निशाना बनाए जाने की बात पर इनकार किया जाता रहा है, लेकिन सच यह भी है कि फरवरी 2022 से शुरू हुई इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज डेली।